हेलो दोस्तों, मैं पॉइंट्समैन आकाश भाई आप सबको स्वागत करता हूं मेरे चैनल रेलवे के राज के ऊपर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा एंड मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि पॉइंट्समैन का ड्यूटी आवर्स क्या है। आप लोग बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर क्या 12 घंटे ड्यूटी करने पे वीकली 2 ऑफ मिलता है या किसे ओवर टाइम मिलता है, कि ड्यूटी रोस्टर कैसे फॉलो किया जाता है। तो ये सब डिस्कशन करेंगे इस छोटे से वीडियो में एंड मुझे उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो जो सारे सवाल है सो ड्यूटी के रिलेटेड सभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट्समैन होते हैं वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं एंड ये एक सेफ्टी कैटेगरी पोस्ट है। मीन्स आपको 24 आवर्स एक पॉइंटमैन हमेशा एक स्टेशन में रहेगा ही रहेगा, ये एक मैंडेटरी है। एंड वी कैन से ए ट्रेन कैन नॉट बी रन विदाउट पॉइंट्समैन एंड स्टेशन मास्टर। तो पॉइंट्समैन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो इसलिए ये एक शिफ्ट वाइज पोस्ट है। मीन्स शिफ्ट में आपको ड्यूटी करना पड़ता है। तो बेसिकली जो इंडियन रेलवे में दो तरीका का रूल्स फॉलो किया जाता है ड्यूटी में। ड्यूटी रोस्टर जो होता है, तो जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसमें आपका डे ड्यूटी एंड फर्स्ट नाइट एंड सेकेंड नाइट। तो डे ड्यूटी जो होता है वो सुबह, जो नॉर्मल ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, फिर 12 घंटे के बाद में बात करूँगा। जो डे ड्यूटी होता है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक, एंड जो फास्ट नाइट होता है शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। फिर जो सेकेंड नाइट करते हैं वो रात के 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो ये फॉलो किया जाता है। एंड अगर किसी जगह स्टाफ की शॉर्टेज है तो वहाँ पे 12 घंटा करना पड़ता है, सुबह 8 से शाम के 8 बजे, फिर शाम के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक किया जाता है। ड्यूटी रोस्टर फॉलो किया जाता है। मैंने जो तीन शिफ्ट बताया कि फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट एंड डे ड्यूटी। तो सबसे पहले सेकेंड नाइट जो कि रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक होता है। तो ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा 7 दिन, 6 दिन नहीं 7 दिन लगातार आपको करना पड़ेगा नाइट ड्यूटी। फिर उसके बाद है आपका एक रेस्ट बनेगा। फिर वो जो रेस्ट लेने के बाद है आप तुरंत फर्स्ट नाइट में शिफ्ट हो जाओगे। तो सेकेंड नाइट के बाद आपका फर्स्ट नाइट आएगा। तो वैसे ही फर्स्ट नाइट में भी आप 7 दिन का आप ले सकते हैं। 7 दिन आपको कंटिन्यूसली 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। फिर आपका एक फिर से रेस्ट बनेगा। फिर आपका डे ड्यूटी शुरू होगा। डे ड्यूटी ओनली 4 दिन करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए, डे ड्यूटी 4 दिन, 4 दिन के बाद फिर एक रेस्ट, फिर आपका शुरू हो जाएगा सेकेंड नाइट, फिर एक रेस्ट, फिर फास्ट नाइट, फिर एक रेस्ट 7 दिन। फिर डे ड्यूटी 4 दिन होता है एंड फास्ट नाइट सेकेंड नाइट दोनों 7 दिन का होता है। ये बहुत जगह ये रोस्टर फॉलो किया जाता है। एंड जो नॉर्मल बहुत कम जगह जो रोस्टर फॉलो किया जाता है वो 7 दिन वाला, 6 दिन आप ड्यूटी करो फिर एक रेस्ट, फिर 6 दिन ड्यूटी करो एक रेस्ट। ये बहुत कम जगह ये फॉलो होता है। एंड अभी बात करते हैं जो 12 घंटा एंड 8 घंटा ये सब जो डाउट है आप सबका। तो सबसे पहले 12 घंटा क्यों किया जाता है। तो अभी जब भी स्टेशन में स्टाफ जितना चाहिए वो नहीं है तो किसी एक को 12 घंटा करना पड़ेगा। लेकिन आप याद रखिए 12 घंटा आपका मैक्सिमम है एंड 12 घंटा से आप ज़्यादा नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है कोई ऑपरेटिंग स्टाफ को। तो मैक्सिमम आप 12 घंटा ही आप ड्यूटी करेंगे। तो जहाँ पे अगर स्टाफ छुट्टी में गए हैं, अगर कोई स्टेशन में वैकेंसी टोटल है 7 टीपी के एंड उसमें 2 लोग छुट्टी में गए हैं, इसलिए 5 लोग हो गए, तो उसमें 12 घंटा शुरू हो जाएगा। तो ये जो 12 घंटा का उसमें आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ओवर टाइम नहीं मिलेगा, उसके बदले और एक आपको रेस्ट मिलेगा। मीन्स आज आप 12 घंटा किए हैं, मीन्स 4 घंटा एक्स्ट्रा, फिर और कोई दिन 4 घंटा आप कर दिए हैं तो आपका एक 8 घंटा हो जाएगा। तो आप SMR से बात करके आप किसी 15 दिन के अंदर आप एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं। मीन्स आपका रेस्ट है, फिर आप बोलेंगे कि मेरा जो 2 मैं ओवर टाइम किया था जो 8 घंटे का, तो उसके लिए एक CR होता है, CR लिख के आप और एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ शॉर्टेज है, मीन्स जहाँ 7 रहना चाहिए पॉइंट्समैन, लेकिन किसी वजह से वहाँ पे 6 है या 5 पोस्टेड है, तो ये रेलवे की गलती है, 2 नहीं है। इसलिए वो जो स्टाफ होते हैं वो CR नहीं ले सकते हैं, उनको ओवर टाइम लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप समझ सकते हो स्टाफ तो नहीं है, स्टाफ तो आने वाला भी नहीं है, तो वो कैसे वो CR आपका रेस्ट कैसे जो दूसरा लेंगे। तो इसलिए वो उनका OT बनता है। तो आप जो पूछ रहे हैं कि वीकली आपको कितना आवर्स का ड्यूटी करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगर जहाँ पे अगर आपका शॉर्टेज है स्टाफ, तो आपको 7 के 7 दिन भी 12-12 घंटे करना पड़ेगा। इसके बदले आपको रेलवे पे कर रहा है ओवर टाइम, तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप नहीं मना कर नहीं कर सकते कि आप ड्यूटी नहीं कर सकते। अगर आप
वो नहीं करना चाहते हैं, सीख है तो सीख लिख दीजिए, लेकिन आपको छुट्टी भी मुश्किल होता है जहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज है। इमरजेंसी में तो मिलेगा, लेकिन मुश्किल होता है छुट्टी लेने। जहाँ पे 12 घंटा का रोस्टर फॉलो किया जाता है, जहाँ पे काम थोड़ा कम होता है, वो रेगुलरली 12 घंटा करते हैं, लेकिन उनका वीकली 2 ऑफ मिलता है। तो ये भी एक अच्छा बात है, बहुत कम जगह ये फॉलो किया जाता है। खास करके जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो गेटमैन होते हैं, तो वो यही फॉलो करते हैं कि 12-12 घंटा लगातार 5 दिन करेंगे, फिर ये 2 दिन का छुट्टी, फिर वो 5 दिन करेंगे, ऐसा उनका चलता है। तो हमारे भी पॉइंट्स में भी ऐसा बहुत जगह है, लेकिन ज़्यादातर ये जो रोस्टर डे फर्स्ट नाइट, सेकेंड नाइट एंड डे ड्यूटी, ये वाला रोस्टर चलता है। तो ये सब था रोस्टर की बात। एंड ओटी कैसे कैलकुलेशन होता है, तो ओटी एक 14 दिन का पीरियड होता है। 14 दिन में आप कितने ओवर टाइम किए हैं उसको एक समरी करना पड़ेगा। मैं ये जो एक फ़ोटो देख रहे हैं, मेरा ओटी जो लिखा है, ये इसका ही फ़ोटो है, देख सकते हैं ये फ़ोटो। तो 14 दिन में आप कितना, आपका जो एक्चुअल रोस्टर ड्यूटी क्या था, आप एंड आपको किस टाइम में ड्यूटी परफॉर्म किया, सब लिखना पड़ेगा डिटेल्स में। एंड ओटी किस वजह से बना, तो मैं ये फ़ोटो जो दिख रहा है, तो इसमें देख सकते हैं वो फ़ोटो में डिटेल्स आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आपको ओटी के लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।